हाय फ्रेंड्स। तो गाइस लास्ट वीडियो में, छोटे से वीडियो में हमने डिस्कस किया था हमारा एम क्या है। हम लोग स्टेबिलिटी समझना चाहते हैं, शिप्स को, सबमरीन्स को, ओएनजीसी के प्लेटफॉर्म्स को या मे बी फ्यूचरिस्टिक सिटीज को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। कौन सी ऑसिलेशन के अगेंस्ट? रोलिंग के अगेंस्ट। और फिर हमने देखा था कि हम कैसे टॉपिक को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और हम लोगों ने ये भी देखा था कब एक बॉडी को सबमर्ज्ड या फ्लोटिंग बॉडी कहते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि स्टेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है। और यस, ये वाली जो वीडियो है ये आपको कॉन्सेप्ट तो सिखाएगी, मगर इस तरह से जब आप अपने सेमेस्टर के एग्जाम्स दे रहे हैं तो सेमेस्टर एग्जाम्स में आप इसी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो वीडियो का नाम है व्हाट इज स्टेबिलिटी। आप लोग भी अपने नोट्स में लिख सकते हैं। देखो गाइस, सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है, ये दिमाग में रखना बहुत जरूरी है कि जब आप बोलते हो ना स्टेबल, बॉडी स्टेबल है, तो ये जो टर्म यूज करी गई है स्टेबल या अनस्टेबल, ये एक्चुअल में पोजीशन के लिए चूज की जाती है। बॉडी अभी स्टेबल पोजीशन पे है, बॉडी अभी अनस्टेबल पोजीशन पे है। तो ये स्टेबिलिटी बॉडी के लिए नहीं, उसकी पोजीशन के लिए टर्म यूज की जाती है। तो आप यहां लिख सकते हो डिफाइंड फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन। और ये भी बहुत जरूरी है कि उन पोजीशंस के लिए ये टर्म यूज की जाती है जहां बॉडी इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, टेंशन नहीं लो, अभी डिफाइन करते हैं, अभी एक्सप्लेन करते हैं। डिफाइंड फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब जैसे बुक्स वाला एग्जांपल लेता हूं, तो बुक्स में भी क्या शो किया रहता है कि मान लीजिए आपके पास पहला केस है। पहले केस में हमारे पास एक बाउल है और हम लोगों ने क्या किया, इस बाउल में एक बॉल गिरा दी, मे बी एक कंचा गिरा दिया, मार्बल गिरा दिया। ये आपके पास कंचा है, मार्बल है। तो अगर मार्बल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो आप बोलोगे आई थिंक मेरे को मेरा वीडियो हटा देना चाहिए। तो अगर आप मार्बल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, मार्बल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी शो करोगे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे वेट लगेगा बॉडी का, और ये वाला जो पॉइंट है P, ये पॉइंट किसके साथ कांटेक्ट में है? ग्राउंड के साथ। तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। ऑब्वियसली आप ये भी बोल सकते हो कि सर फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, ब्योएंट फोर्स भी लिखो। मगर यहाँ ब्योएंट फोर्स ना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जब आप बोलते हो ब्योएंट फोर्स, तो ब्योएंट फोर्स क्या होती है? वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड होता है, यानी कि डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, सराउंडिंग फ्लूइड इनटू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड इनटू जी। अब डिस्प्लेस्ड फ्लूइड क्या होता है? डिस्प्लेस्ड फ्लूइड तो मिसिंग फ्लूइड होता है बॉडी के कारण, तो इतना फ्लूइड मिसिंग है बॉडी के कारण। अब इस फ्लूइड की वॉल्यूम भी बहुत कम है, और दूसरी बात, जो सराउंडिंग फ्लूइड है, जो मिसिंग फ्लूइड है, उसकी डेंसिटी भी बहुत कम है क्योंकि एयर है। तो ये जो डेंसिटी है ये 1 kg पर मीटर क्यूब, और ये जो वॉल्यूम है ये 0.00005 मीटर क्यूब। तो ये फोर्स नेग्लिजिबल आने वाली है, इसलिए इस ब्योएंट फोर्स को यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इन ब्योएंट फोर्सेस को लिखने की जरूरत नहीं है। एनीवेज, अभी ये जो मार्बल है ये इक्विलिब्रियम में है। तो ये मार्बल तभी इक्विलिब्रियम में हो सकता है जब नॉर्मल रिएक्शन और वेट एक दूसरे को बैलेंस आउट करे, और दूसरी बात, इनका लाइन ऑफ एक्शन भी सेम हो, है ना, तभी ये इक्विलिब्रियम में होगा। अब ये वाली जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इसी इक्विलिब्रियम पोजीशन को हम स्टेबल या अनस्टेबल पोजीशन बोलते हैं। तो आप क्या करोगे, आप बॉडी को ना डिस्प्लेस करोगे एक न्यू पोजीशन पर। तो हमने क्या किया, बॉडी को इनिशियल इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया, तो अब ये बॉडी यहां पर है। तो अगर अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो बीच में आएगा, और जो पॉइंट है P, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वो यहां पर आएगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगेगा वेट नीचे की तरफ, और नॉर्मल रिएक्शन लगेगा सरफेस के परपेंडिकुलर। आप देख सकते हैं ये दो फोर्स कभी भी एक दूसरे को बैलेंस आउट नहीं कर सकती, क्योंकि इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। और क्या होगा, इनफैक्ट इन दोनों फोर्सेस के कारण एक रिजल्टेंट आ जाएगा अंदर की तरफ। तो बॉडी को इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस किया, फोर्सेस में इम्बैलेंस जनरेट हुआ, और वो इम्बैलेंस क्या करेगा, बॉडी को वापस ओरिजिनल पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा। तो बॉडी को इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस कर रहे हैं, रिजल्टेंट फोर्स आ रही है जो बॉडी को वापस उसी पोजीशन पे लाने की कोशिश कर रही है। तो अगर बॉडी वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आने की कोशिश करे
तो उस इनिशियल पोजीशन को स्टेबल पोजीशन कहते हैं। तो आप यहां पे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, कंसिडर अ बॉडी इनिशियली इन इक्विलिब्रियम। कंसिडर अ बॉडी इनिशियली इन इक्विलिब्रियम। तो ये मैं आपके नोट्स भी बनवा रहा हूं साथ साथ, ठीक है। कंसिडर अ बॉडी इनिशियली इन इक्विलिब्रियम, इनिशियली इन इक्विलिब्रियम। तो आप लिख सकते हो, इफ ऑन डिस्प्लेसिंग द बॉडी फ्रॉम दिस पोजीशन, तो हम बॉडी को डिस्टर्ब करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे इस इनिशियल पोजीशन से। इफ ऑन डिस्प्लेसिंग द बॉडी, डिस्प्लेसिंग द बॉडी, डिस्प्लेसिंग को आप डिस्टर्बिंग भी बोल सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे डिस्टर्बिंग भी लिख सकते हो। इफ ऑन डिस्प्लेसिंग द बॉडी फ्रॉम दिस पोजीशन, फ्रॉम दिस पोजीशन a resultant force comes into picture, तो बॉडी को डिस्प्लेस किया तो एक रिजल्टेंट फोर्स आ गई। a resultant force comes into picture, तो मैं यहां नोट कर रहा हूं साथ साथ, आप लोग भी नोट करते जाइए और आप चाहें तो स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं। a resultant force comes into picture that tends to bring the body back, comes into picture that tends to bring body back। कहां पे? इनिशियल पोजीशन पे। tends to bring body back, bring body back to initial position, to initial position। तो उसी इनिशियल पोजीशन को हम स्टेबल पोजीशन बोलेंगे। तो आप चाहो तो लिख सकते हो, दिस इनिशियल पोजीशन इज स्टेबल पोजीशन, और मैं सिर्फ इसको ऐसे हाईलाइट करके लिख रहा हूं। इस केस में इस इनिशियल पोजीशन को स्टेबल बोलेंगे, स्टेबल पोजीशन बोलेंगे। तो ये पर्टिकुलर एग्जांपल स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का है। अब उसी तरह एक अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन भी देख लेते हैं। तो अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में क्या करेंगे भैया, बाउल को उल्टा रख देंगे और मान लेते हैं ये बाउल सेमी सर्कुलर बाउल है। तो अगर बिल्कुल परफेक्टली आप इस मार्बल को बाउल के ऊपर रखोगे, मार्बल को आप टिका सकते हो, यहां पर इक्विलिब्रियम में ला सकते हो। मगर अगर मार्बल इक्विलिब्रियम में है तो ये मार्बल आएगा, मार्बल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। गाइस एक मिनट, मैं एक चीज चेक कर लूं। हाँ, तो मेरे पीछे कुछ भी नहीं छुपा था। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा जहां पे वेट लगेगा नीचे की तरफ, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा जहां नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर की तरफ। ऑब्वियसली इनिशियली ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रही हैं और इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम है। अब मैं क्या करता हूं, ये जो इनिशियल इक्विलिब्रियम पोजीशन है यहां से बॉल को डिस्प्लेस करता हूं, तो ये बॉल की नई पोजीशन आ जाएगी। अब आप पॉज करके देखो क्या कंडीशन बनेगी, और पॉज करके पहले खुद देखो कंडीशन क्या बनेगी। तो आप लोग क्या बोलोगे, ये बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जहां पे वेट लग रहा है नीचे की तरफ, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, मगर नॉर्मल रिएक्शन तो सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। इन दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, तो कभी भी एक दूसरे को बैलेंस आउट नहीं करेंगे। इनफैक्ट इनका एक रिजल्टेंट आएगा ऐसे। अब ये वाला जो रिजल्टेंट है ये इनिशियल इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ ना होके उससे दूसरी डायरेक्शन में है। So instead of being towards the initial equilibrium position, this is away from initial equilibrium position। तो जैसे ही आप बॉडी को रिलीज करोगे, बॉडी वापस जाने की बजाय एक नई पोजीशन पे चली जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर फिर से बात तो वही है कि डिस्प्लेस द बॉडी फ्रॉम इनिशियल इक्विलिब्रियम पोजीशन, मगर आप लिखोगे instead of coming back body tends to move away। instead of coming back body tends to move away from initial position, move away from initial position। तो इनिशियल पोजीशन को हम अनस्टेबल पोजीशन कह देंगे, क्योंकि एक बार बॉडी को इस पोजीशन से हटा दिया तो बॉडी उस पोजीशन पे वापस नहीं आएगी, कहीं और जाने की कोशिश करेगी। तो इस इनिशियल पोजीशन को आप अनस्टेबल पोजीशन बोलोगे, अनस्टेबल पोजीशन बोलोगे। तो ये बन गया अनस्टेबल का एग्जांपल बन गया, ठीक है। और लास्ट कंडीशन होता है न्यूट्रल। तो न्यूट्रल कंडीशन क्या बताता है हमें,
न्यूट्रल कंडीशन कहता है ये भैया आपके पास एक फ्लैट सरफेस है, तो बॉडी पहले यहाँ पे रखी हुई है, ऑब्वियसली बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में आएगी, है ना गाइस। जस्ट होल्ड ऑन, ये बार बार जो है ना एक ऐसे जा रहे हैं मेरे पास। तो बॉडी इनिशियल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, तो ये बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, और ऑब्वियसली वेट और नॉर्मल रिएक्शन एक दूसरे को बैलेंस आउट करेंगे। अब एक काम करते हैं, बॉडी को इनिशियल पोजीशन डिस्प्लेस कर देते हैं और नई पोजीशन पे ले जाते हैं। अभी भी ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगा, ये वेट रहेगा, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहेगा जहां नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। आप देख रहे हो बॉडी को डिस्प्लेस करने पर भी ये फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रही हैं और किसी तरह का रिजल्टेंट नहीं आ रहा। रिजल्टेंट ना तो पीछे की तरफ आ रहा है, ना ही रिजल्टेंट आगे की तरफ जा रहा है। तो बॉडी ना तो वापस आने की कोशिश करेगी, ना आगे जाने की कोशिश करेगी। तो बॉडी को जहां छोड़ेंगे बॉडी वहीं रुक जाएगी। तो इस इनिशियल पोजीशन को हम न्यूट्रल पोजीशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल पोजीशन। अगर इनिशियल पोजीशन से बॉडी को डिस्प्लेस कर दे, बॉडी वापस आती है, इनिशियल पोजीशन स्टेबल कहलाती है। बॉडी और आगे जाती है, इनिशियल पोजीशन अनस्टेबल कहलाती है। और बॉडी वहीं रुक जाती है जहां उसे छोड़ा, तो इनिशियल पोजीशन न्यूट्रल कहलाती है। तो ये कॉन्सेप्ट है स्टेबिलिटी का, ये डेफिनेशन है स्टेबिलिटी का। आई होप समझ आया है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे रोली पोली टॉय को स्टेबल या अनस्टेबल कैसे बना सकते हैं, और फिर उसकी अगली वीडियो में सेम फंडा हम सबमरीन्स पे लगाएंगे। तो आई होप वीडियो पसंद आया है, समझ आया है, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दो, कोई डाउट है तो कमेंट में डाल दो। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।